ओके, तो 100 रुपीज वो दे रही है और जो टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग है वो ले रही है। ओके, नाउ समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड। तो समवन काम के लिए राह देख रहा होगा कि मुझे कोई ले जाए। जैसे तुलसीधाम में काम के लिए रोज सुबह तुम 9 बजे जाओ तो कितने लोग खड़े होते हैं। ओके, 6-7 बजे। हाँ 6-7 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं कि एज अ लेबर या कोई भी कुछ भी काम जो 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 उनके पास स्किल हो, कि कोई जैसे कि मकान में वो काम करना होता है, ईंटे का काम करना होता है वो, तो ईंटों वाला काम, या किसी को कुछ नहीं आता, लेबर वर्क ही आता है, मतलब तुम बोलोगे कि एक सामान यहाँ के उठा के वहाँ रख दो तो वही काम करेगा, दिमाग दौड़ाना उसे आता नहीं, तो वो काम करेगा। सबके अपने अपने स्किल के हिसाब से पैसे होते हैं। वहाँ पर भी बार्गेन होता है कि हम जाके बोलते हैं कि अरे इतना काम करना है, ये जो सैंड है उसको यहाँ से उठा के छत पे डालना है, ऐसा समझो। तो सैंड नीचे से उठा के छत पे डालना है, कितना टाइम लगेगा? तो बोले कि सर 1 दिन में पूरी डाल दूंगा। तो बोले कितने रुपीज़ लेगा? तो बोले टोटल 700 रुपीज़ लूँगा। तो बोले नहीं 700 तो नहीं, 600 में करना हो तो वो, तो बोलेंगे कि अच्छा ठीक है चलो 600 में। तो 600 में अगर वो एग्री हुआ तो फिर वो 600 रुपीज़ देने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ द डे, और उसको सारी ही सैंड जो नीचे थी घर के वो टेरेस पे डालनी हो तो सारी टेरेस पे डाल देनी है, लाइक दैट। सो ये होता है द पर्सन हु इज़ वेटिंग टू बी हायर्ड, ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। मतलब वो जो बंदा है वो, उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ कोई आ ही नहीं रहा है, उसको मिल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन वो ही फाइंड्स दैट इट इज वर्थलेस, मतलब उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। सो ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर। तो वो और 2 बार ट्राई करता है कि ये मिल गया वो मिल गया, जो भी मिलता है उसे, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है। नाउ फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, जब वो लास्ट बार्गेन, 3 बार्गेन उसने ऑलरेडी कर लिए हैं, अब वो जब 4th बार्गेन मतलब कि लास्ट बार्गेन कर रहा है वो बंदा, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग व्हाटएवर, मतलब एक्चुअली वो बार्गेन में वो जो काम करेगा उसके लिए वो कुछ मिलने वाला ही नहीं उसको सामने, उसको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलने वाला है, नथिंग। ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। लेकिन वही टाइम पे वो सबसे ज्यादा खुश है, जब उसको कुछ नहीं मिल रहा है तभी वो सबसे ज्यादा खुश है, तो वो तो अच्छी बात है। सो व्हाट इज द बार्गेन एंड व्हाई इट इज द बेस्ट। तो ये बार्गेन कौन सा था और ये क्यों सबसे अच्छा बार्गेन था? ऐसा कैसा बार्गेन कि तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है फिर भी वो बंदा बहुत खुश है। ओके, तो ये क्या है, उसके लिए हम ये पोएम पढ़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। दैट इज Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. तो come and hire me, आओ और मुझे हायर करके जाओ, लाइक दैट। आई क्राइड मतलब रो नहीं रहा था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसको भी क्राई बोलेंगे। कौन मर गया है, कौन कुत्ता भौंक रहा है, ऐसे हम नहीं बोलते स्ले लैंग्वेज में, स्लैंग लैंग्वेज में नहीं बोलते। ये कौन है, क्यों इतना रो रहा है, मतलब एक्चुअली रो नहीं रहे होते लेकिन जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, तो भी हम ऐसा स्लैंग यूज करते हैं, क्यों रो रहा है। ओके, क्यों थक रेला है, ऐसा नहीं बोलते अक्षय कुमार बोलता है ना, तो लाइक दैट। सो आई क्राइड, वो जोर जोर से बोल रहा था। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मतलब जो मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग की बात है, सब टाइम पीरियड याद रखना, मॉर्निंग की बात है, और तब वो स्टोन पेव्ड रोड पे वॉक कर रहा था। स्टोन पेव्ड मतलब सही सही स्टोन को रखा दिए जाएंगे, उसको बोलते हैं स्टोन पेव्ड रोड। जैसे अभी हमारा ये तुम्हारा घर के पास जो बना है ये ज्योति नगर से अंदर वाला, तो ये साइड तो कंक्रीट का रोड है, डामर का रोड है, ये साइड जो अभी रोड बना है उसी को स्टोन पेव्ड, यस उसी को स्टोन पेव्ड रोड बोलते हैं। तो वो स्टोन पेव्ड रोड जो होता है वहाँ पे वो चल रहा था और ऐसे चिल्ला रहा था, ओके, कोई आओ और मुझे हायर करो। तो कोई आता है, देखो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम हिज चैरियट, तो हाथ में तलवार लिए एक राजा आता है, इन हिज चैरियट, चैरियट मतलब रथ, जो राजा का रथ होता है वो, अ 2-wheeler व्हीकल ड्रॉन बाय हॉर्स। तो वो जो रथ होता है उसको कौन खींचता, कौन है, वो इंजन से थोड़ी चलता है, फ्यूल से तो चलता नहीं,
तो वो घोड़ों से चलता है। ओके, सो उसको बोलते हैं चैरियट। ओके चलो, सो ही हेल्प्ड माई हैंड, ही हेल्ड माई हैंड, हेल्ड मतलब उसने मेरा हाथ पकड़ा, माई हैंड, एंड सेड उसने बोला, आई विल हायर यू विथ माई पावर, तो मैं अपने पावर से तुम्हें हायर करूंगा। राजा के पास तो कितना पावर होता है, राजा के पास बहुत सारा पावर होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी आर्मी होती है, बहुत बड़ी आर्मी होती है, नॉट बहुत सारी, सो बहुत बड़ी आर्मी होती है। और आर्मी मतलब क्या कि लोग, इनडायरेक्टली आर्मी मीन्स लोग है जो उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। वो जो बोलेंगे वो करेंगे, वो बोलेंगे इसको मार दो, उसको मार देंगे, उसको लेके आओ, उसको लेके आएंगे। तो बोले मैं पावर से तुम्हें हायर करूंगा, तुम जो बोलोगे वो होगा, ऐसे लाइक दैट, पावर मिल जाएगा, मेरा पावर में थोड़ा तुम्हें दूंगा, तो तुम जो बोलोगे वैसा तुम आगे कर सकोगे। ओके, तो राजा ने अपने पावर का बल दिखा के बोला मैं तुम्हें हायर करूंगा। ओके, क्या हुआ, जुकाम हो गया? हाँ सर, वो सर्दी हुई। चलो, सो बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, नॉट मीन्स नथिंग, तो उसका पावर जो था उसका कोई मीनिंग था नहीं। क्यों? क्योंकि उसे वर्दी नहीं लग रहा था। ओके, मतलब ऐसे मैं क्या करूंगा पावर का, वो मुझे अपना थोड़ा पावर दे रहा है, मुझे ऐसे सब जो जमींदार बना दिया, फिर मुझे उसके लिए काम करना है, फिर मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे, तो राजा को जो काम है वो मैं करवाऊंगा लोगों के पास। लेकिन ये इसको मंजूर नहीं है, बोले इसमें क्या है, इसमें मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रही है, लाइक दैट। तो पावर उसको नहीं चाहिए। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, तो उसके बाद राजा वहां से चैरियट में बैठ के चला गया, दूर चला गया। चैरियट मतलब वही रथ, रथ चैरियट। ओके, तो वो चैरियट में बैठ के चला गया। ओके, नाउ इन दी, अभी देखो ये पहला स्टांजा खत्म। तो पहले स्टांजा में क्या था, मॉर्निंग थी, मॉर्निंग से वो चिल्ला रहा था जोर जोर से कि कोई आओ और मुझे हायर करके जाओ। और तभी हाथ में तलवार लिए राजा आया और राजा ने, किंग ने बताया कि मैं अपने पावर से तुम्हें हायर करूंगा। लेकिन उसको लगा कि पावर का मैं क्या करूंगा, और ये हमेशा थोड़ी मेरे पास रहने वाला है पावर, तो जितना राजा देगा मैं राजा के अंडर में काम करूंगा, तो मुझे ऐसा पावर नहीं चाहिए, ऐसा ना बोला तो राजा वापस चला गया। अभी सेकेंड स्टांजा, in the heat of the midday the houses stood with shut doors, मतलब दोपहर हो गई, मिड डेज 12-1 बज गए। इन द हीट, कितनी गर्मी होती है, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स, मतलब लोग अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। जनरली बहुत दोपहर हो, सपोज अप्रैल मई मंथ चल रहा हो और बहुत खतरनाक धूप है, सब लोग हो सके उतना अपना रूम्स और विंडोज एंड डोर्स बंद करके ही रखेंगे, क्योंकि जितना सनरेज अंदर आएगा उतना ज़्यादा हीटअप होगा। करेक्ट, तो गर्मी ज़्यादा होगी, इसलिए सब बंद करके रखेंगे। तो अभी भी ऐसा ही था, मिड डे हो गया था। एंड स्टूड विथ शट डोर्स, मतलब दरवाजे बंद थे। ओके, नाउ आई वंडर्ड along the crooked lane. Okay, I wandered along the crooked lane. कि आई वंडर्ड मतलब भटकना, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। क्रूक्ड मतलब समथिंग हैविंग टू मैनी बेंड्स, मतलब क्रूक्ड लेन मतलब ऐसे कि नहीं कि सीधा सीधा रोड है, यहाँ से ऐसे मुड़े, वहाँ से थोड़ा ऐसे, वहाँ से ऐसे, गली कूची बोलते हैं ना हम, गली कूची। ओके, गुजराती में कि कहीं गली कूची में फरवा गए लो, लाइक दैट। तो मतलब ऐसे छोटी छोटी जगह, जैसे अगर यहाँ मक्तमपुर में जाओ तो यहाँ से, तो यहाँ रोड से जाओगे तो पहुँच जाओगे, फिर अंदर ऐसे छोटा छोटा ये वो ऐसे इतने सारे हैं, तो दैट इज द क्रूक्ड लेन। क्रूक्ड मतलब बैंड हुआ, बार बार बैंड हो रहा है, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, ऐसे बैंड हुआ, वो क्रूक्ड लेन। तो वो भटक रहा था वो वहां पर। An old man came out with his bag of gold. With his bag of gold, bag of gold. Bag of gold means gold coins. Okay, gold लिखा है यहाँ पे, gold coins. गोल्ड का बैग लेके क्या करेंगे? Okay, so एक बूढ़ा आदमी आया, experienced old man, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, came out with his bag of gold coins. Coins नहीं लिखा है, gold. Okay. सो गोल्ड की बैग लेके एक आया, सांता क्लॉज जैसे गिफ्ट लेके आता है वैसे ये गोल्ड लेके आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, पॉन्डर्ड मतलब
થોડા સોચના વૈસે બોલते हैं ना कि थोड़ी बार विचार्યું અને પછી મેં આ ડિસિઝન લીધું लाइक दैट उसे बोलेंगे pondered मतलब thinking for some time like that thinking for some time so he pondered and said I will hire you with my money तो उसने बोला मैं तुम्हें हायर करूंगा मेरे पैसों से मतलब मैं पैसे तुम्हें दे दूंगा तुम मेरे लिए काम करोगे हायर हो गए तुम फिर वो पैसों से तुम्हें जो करना है करना ओके मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम मेरे लिए काम करते रहना लाइक दैट तो पैसों से अभी पहली बात क्या थी पहला स्टैंजा में हमें क्या पावर दिखाया था पावर ही पावर दिखाया था मतलब कि कोई क्या मतलब एक डिजायर होती है ना किसी को पावर चाहिए पावर कि मतलब चीफ मिनिस्टर बन जाओ पावरफुल पावर आ गई चीफ मिनिस्टर बन गए इसको यहाँ कर दो इसको वो कर दो यहाँ को इसको मारो उसको उठा के ले जाओ ये सब तो हम मतलब बॉलीवुड वाली बातें कर रहे हैं लेकिन अच्छे काम भी करने हैं लेकिन पावर तो आ गई ना पावर आ गई मोदी जी के पास पावर है जाओ घुस के मारो अंदर घुस के मारो पाकिस्तानियों को ऐसे लाइक दैट टेररिस्ट को नॉट पाकिस्तानियों को टेररिस्ट को घर में घुस के मारो लाइक दैट ओके पावर आ गई कि रातों रात 2000 की नोट्स बंद कर दी ओके डीमोनेटाइजेशन कर दिया तो ये सारी पावर है ओके कि वो जो बोले वो फॉलो करना पड़ेगा रातों रात मतलब ऐसे कि कल से बंद शटडाउन लॉकडाउन ओके तो वो करना पड़ता है हमें लाइक दैट सो पावर पहले में हमने क्या देखा था पावर पावर कौन सा है पावर ही पावर है पहले स्टैंजा में दूसरे स्टैंजा में पावर क्या है मनी वेल्थ है वेल्थ के पैसे कोई नहीं होता कि कोई कितना भी गलत काम करे लेकिन उसके पास उतने पैसे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है लाइक दैट इसके ऊपर से एक जोक याद आया कि अभी ऐसा जोक आया था कि अगर शाहरुख का बेटा निर्दोष साबित नहीं हुआ तो मेरा पैसों से पे विश्वास उठ जाएगा मतलब वो थोड़ा ऐसा ही है कि मतलब शाहरुख खान के पास तो बहुत पैसे हैं तो ऑब्वियसली वो पैसे दे देगा और फिर उसका बेटा छूट जाएगा लाइक दैट लेकिन शाहरुख के पास इतने ज्यादा पैसे होने के बावजूद अगर वो उसके पैसे का यूज नहीं कर सकता उसके बेटे के लिए तो बोल रहे हैं मेरे पैसों से फिर विश्वास उठ जाएगा कि क्या करना है ऐसे पैसों हाँ मैंने वो इंस्टाग्राम पे देखा कि कुछ उसके साथ इंक्वायरी हो रही है लाइक दैट वो मैंने देखा अभी क्या है वही लिंक में साथ में है या क्या है पता नहीं ऐसे तो बहुत आए थे अभी दीपिका पादुकोण और वो सब भी नहीं पकड़े गए थे लेकिन फिर उनका क्या हुआ अभी तक तो पता नहीं कुछ हुआ है या नहीं हुआ हाँ तो वैसा तो बहुत कुछ है लेकिन फिर पता नहीं अभी मैं तो अभी ज़्यादा देखता नहीं हूँ लेकिन कभी ऐसे इंस्टाग्राम में कहीं पे न्यूज़ में दिख जाए या मैडम देख रहे हो और मुझे दिख जाए मैं भी बैठा हूँ नहीं तो एज फार एज ये अभी इन लोग को 9th वालों को वही समझा रहा है मेमोरी कार्ड जैसा है ये दिमाग फ़ोन जैसा है जितने ज़्यादा स्टोरेज करोगे उतना ये स्पेस फुल हो जाएगा और जितना स्पेस फुल हो जाएगा उतना फ़ोन स्लो चलता है वैसे हमारी यहाँ की मेमोरी फुल हो गई तो ये स्लो चलेगा हो सके उतना स्पेस खाली रखो फ़ोन में भी और दिमाग में भी सर उतनी भी हम लोग मेमोरी भूलते भी जाते हैं मेमोरी भूलते जाते हैं लेकिन ये भूलना टेम्पररी है ये भूलना टेम्पररी है कि मतलब सपोज कोई चीज़ तुमने लास्ट ईयर पढ़ी थी मतलब बहुत ही बेकार की चीज़ मतलब तुम्हें कुछ पढ़ाई की नहीं है या कुछ भी नहीं है तुमने कोई न्यूज़ पढ़ी थी ऐसा समझो तुमने ये न्यूज़ पढ़ी थी कुछ कि ये साल ये मूवी अभी रिलीज़ होने वाली है ये न्यूज़ थी एक न्यूज़ वो न्यूज़ तुमने पढ़ी तो उसने सपोज थोड़ी मेमोरी तुम्हारे दिमाग में रोक ली ओके अब वो मेमोरी रोक ली वो तुम भूल गए अभी एक्चुअली अब मैं तुम्हें पूछूं कि अरे तुमने वो KGF का ट्रेलर देखा था ना उसमें कौन सी डेट दिखाई गई थी कौन सी डेट पे रिलीज होने वाला है तो तुम बोलोगे नहीं वो तो मैं भूल गया तो वो भूलना एक सॉल्यूशन है लेकिन वो टेम्पररी सॉल्यूशन है फिर मैं बोलूँगा ट्रेलर देखा था हाँ ट्रेलर तो देखा ही था ना तो वो ट्रेलर की तो स्टोरी फुल है ना मतलब स्टोर्ड है ना वो तो यूटिलाइजेशन में है
तो वो एक्चुअली ट्रेलर के साथ ही वो डेट वाली मेमोरी भी यूटिलाइज्ड है। मतलब जगह तो दोनों की रोकी है, तुम्हें सिर्फ ट्रेलर याद है लेकिन जगह उसने दोनों की रोकी हुई है। लाइक दैट। कंप्यूटर में कैसा होता है कि कभी कभी एकदम ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाए ना, तो फिर क्या होता है, तुम डिलीट करो ना तो तुम्हें ऐसा दिखाएगा डिलीट हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे ना तो सारे ही फोटोज वीडियो सब कुछ वहाँ वापस आ जाएगा। ऐसा देखा है, सुना है कभी? ऐसा होता है, मेरे फ़ोन में भी होता है, आईफोन में भी होता है। बोलो चलो कि मतलब 256 है तो मैं 255.7 कर दूँ या 8 कर दूँ, तो बहुत ही कम मेमोरी, 200 MB बाकी रही, तो फिर मैं कुछ डिलीट करता हूँ तो तब डिलीट तो होता है लेकिन फिर वापस आके देखता हूँ तो वहीं का वहीं होता है। सर आपके 200 MB में इतना होता है? हाँ सर मेरे एक फ़ोन है ना, उसके अंदर सिर्फ 5-6 MB बचे रहते हैं, कुछ भी कुछ नहीं होता सर। लेकिन वो ऐसा उसका स्पेसिफिकेशन है, जितनी कम मेमोरी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी ज़्यादा मेमोरी उसका स्टोरेज इंटरनल सिस्टम मेमोरी कितनी ज़्यादा होती है। अभी जैसे 256 GB ये है क्या रैम, मतलब स्टोरेज है, ओके 256 GB, तो उसमें सिस्टम की ही 70-80 GB होगी, सिर्फ सिस्टम की ही 70-80 और एटलीस्ट 40 GB तो होगी। तो देखो 40 GB का ही फिर मेमोरी कार्ड डाले तो उसमें थोड़ा ऐसा होगा। सो इट्स कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती है सिस्टम की मेमोरी भी वैसे बढ़ती है, लाइक दैट। तो इसीलिए फिजूल का स्टोर करना नहीं। चलो वापस हम आ जाते हैं। पॉन्डर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी, कि मैं तुम्हें मेरे पैसों से हायर कर दूंगा। सो ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। वेड मतलब वजन नहीं कर रहा वो, लेकिन ले लेके उसके पास फेंक रहा है ऐसे। वेट मतलब एक्चुअली वजन करना होता है, लेकिन उसने ऐसे कॉइन अपने बैग में से लिए और उसके पास ऐसे फेंकना शुरू किया या ऐसे रखना शुरू किया कि ये एक, ये जैसे पत्ते खेलते तो नहीं रखते, हाँ। मेरे 200 मेरे 100 लाइक दैट, ओके। तो वैसा 1 by 1 फेंकना शुरू किया, बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन वो मुड़ गया। तो ये था हमारा सेकेंड स्टांजा, ओके। तो सेकेंड स्टांजा में हमने क्या देखा कि वो दोपहर में, पहले फर्स्ट स्टांजा में मॉर्निंग में घूम रहा था, अभी ये दोपहर में घूम रहा है। मॉर्निंग में घूम रहा था तो उसमें साथ में बताया था कि वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आओ मुझे हायर करो। सेकेंड स्टांजा में जब आफ्टरनून में घूम रहा है तो देखा कि वो जो क्रूक्ड लेन रोड्स है वहाँ पे वो वॉक करता हुआ जा रहा है, और इतनी गर्मी भी पड़ रही है कि विंडो डोर सब घर के बंद है, और उतने में ही एक बूढ़ा आदमी आता है और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और वो अपनी मनी से मुझे हायर करना चाहता है, लेकिन वो ना बोल देता है। वही टर्न आगे मतलब मुड़ के दूसरे जगह चलने लगता है। कौन? अपने जो आदमी जो हायर होना चाहते हैं वो। अंडरस्टूड? ओके चलो। सो पहले स्टैंजा में हमने देखा पावर, पावर ही पावर है, ओके। दूसरे स्टैंजर का पावर क्या है? वेल्थ, दैट इज मनी, पैसा, ओके पैसा पैसा। चलो थर्ड स्टैंजा, अभी शाम हो गई है, ओके। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, मतलब कि शाम हो गई ही है। द गार्डन हेज, गार्डन की हेज मतलब गार्डन की बाउंड्री, और गार्डन की फेंसिंग जो वो ऐसे तार की लगा दी होती है ना, वो वॉज ऑल अ फ्लावर, मतलब सब जगह फ्लावर भी आ गए हैं, इवनिंग वाले जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर भी आ गए हैं, और पूरी हेज है गार्डन की। तो देखो ये सिर्फ बताने कि इवनिंग हो गई है और वो टाइम पे ऐसी सिचुएशंस ऐसी है। द फेयर मेड केम आउट, एक गोरी काम वाली बाहर आई। मेड मतलब काम वाली, जो हम हमारे घर पे काम करने के लिए मौसी आती है या आंटी आती है या दीदी आती है, जो भी है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेड। इंग्लिश में उनको बोलते हैं मेड। पता था ना? हाँ। द तुम्हारे घर पे आती है? अच्छा, ये सवाल नहीं होता कि मेड ही क्यों आती है, मेल क्यों नहीं आता? सर क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा नहीं मिलते, मतलब मेल लोग और कहीं से भी मतलब उतना इनकम ला सकते हैं, और भी ज़्यादा मतलब रिक्शा रिक्शा चला कर। सही बात। ओके। और अगर अमीर घर होता मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा अमीर लोग, जैसे वहाँ तो मेल होते हैं। वहाँ मेल होता है। हाँ,
करेक्ट, करसन काका ऐसे ही नाम होते हैं। हाँ चलो, तो फेयर मेड केम आउट। ओके, द फेयर मेड केम आउट मतलब एक लड़की और से गर्ल और से फीमेल बाहर आई, फीमेल ही रखते हैं, अ फीमेल बाहर आई, फेयर, फेयर मतलब गोरी गोरी, ओके, फेयर एंड लवली लाइक दैट, एंड सेड आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें हायर कर लूंगी विथ अ स्माइल, मेरी स्माइल इतनी अच्छी है कि तुम मेरे फेस पे टुन हो जाओगे। लड़की का चक्कर बाबू। ओके, कि आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, के मतलब मैं अपनी स्माइल से तुम्हें हायर कर लूंगी, कि मतलब वो उसके ब्यूटी की बात कर रही है, उसके टॉवर्ड्स उसकी फिजिकल फिटनेस नहीं बोल सकते, फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रही है। ओके, सो हर स्माइल पेल्ड, उसकी स्माइल पेल्ड हो गई। पेल्ड हो गई मतलब स्माइल भी ऐसी चीज है कि हमेशा थोड़ी ऐसे हंसते रहेंगे। तो जबरदस्ती कहीं पे रिलेटिव के घर गए हो तो जबरदस्ती कैसे हो, ये ऐसे हंसता ही, मुंह ऐसे ही रखना पड़ता है, तो थक जाते हैं। क्या कुछ लोग ऐसा मतलब गाल दुख जाते हैं, हाँ ऐसे कभी हाँ वैसा ही था, तो ऐसे स्माइलिंग रखने पड़ता है। ओके, तो वो ही बता रहे हैं टैगोर जी कि स्माइल भी कुछ हमेशा नहीं रहेगी। जो पहली वाली कंडीशन थी तो वो था पावर, तो पावर हमेशा नहीं रहेगा, राजा जब चाहे तब छीन सकता है। पैसे, तो पैसे भी हमेशा थोड़ी रहेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो मुझे वो बुढ़े आदमी के पास वापस मांगने पड़ेंगे। अब ये ब्यूटी की बात कर रही है, ओके, फिजिकल अट्रैक्शन की बात कर रही है, या ब्यूटी ही बोल सकते हैं ना, और क्या बोल सकते हैं, गॉर्जियसनेस, और ब्यूटी ही अच्छा वर्ड है। ओके, सो वो भी जो उसकी स्माइल है वो भी तो पेल हो जाएगी, हमेशा तो वो हंसती रहने नहीं वाली कि वो मतलब पसंद आती रहे। ओके, ये बहुत डीप है। ओके, सो हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, कि उसकी स्माइल पेल हो गई और टीयर्स में बदल गई, मतलब अभी वो रो रही थी, अभी क्यों रो रही थी पता नहीं लेकिन वो रो रही थी और फिर अंदर चली गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, मतलब वापस डार्क में चली गई। ओके, तो ये स्टांजा में टैगोर जी हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि इवनिंग था और इवनिंग के ऐसे फ्लावर, ऐसे देखो गर्ल की बात आई और फ्लावर आ गए कि इवनिंग था, गार्डन में ऐसे फ्लावर है और फेंसिंग लगा हुआ है, और फिर अंदर से एक गोरी मेम बाहर आई और वो स्माइल की और वो बोली कि आई विल हायर यू विथ अ स्माइल। तो उसकी स्माइल भी पेल हो गई, कम हो गई, और मेल्टेड इनटू टीयर्स, और रोने लगी और वो वापस अंदर चली गई। ओके, तो यहाँ ब्यूटी की बात है, यहाँ एग्जाम्पल टैगोर जी ने गर्ल का लिया है, डजंट नेसेसरी की गर्ल, ओके, इट कैन बी मेल ऑल्सो, बॉय ऑल्सो। बताना क्या चाह रहे हैं टैगोर जी कि जो ब्यूटी है, जैसे अगर तुम मेल में गिनो तो अभी बॉडी बिल्डिंग को ब्यूटी अगर गिने, हैंडसम है, ऐसे बॉडी बिल्डिंग ना भी हो लेकिन हैंडसम है, मतलब क्या कि फेस कट और से हेयर और से बॉडी लुकअप थोड़ा बहुत ठीक है, ना बहुत ज़्यादा पतले पतले या ना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे, बॉडी मेंटेन्ड है। और अगर और देखना हो तो सपोज थोड़ी बहुत मतलब शोल्डर वोल्डर, बाइसेप अच्छे हैं, ट्राइसेप ये वो, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जिम करते हैं, वैसी कोई बॉडी है, तो ये फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, चाहे वो मेल का हो या चाहे फीमेल का हो। यहाँ पे गर्ल की बात की गई है, इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल, लेकिन बोथ, के गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन कोई भी फिजिकल चीज़ हो वो भी एक ना एक तो दिन चली जाएगी। हम अपनी ही फोटो निकाल के देखे 2 साल पुरानी तो हमें लगे कि क्या मैं इतना बकवास दिखता था। हमें ही अपनी फोटो देख के हंसी आ जाती है। ओके, कि सही में मैं ऐसा दिख रहा था लाइक दैट, चलो अच्छा है, अभी तो एटलीस्ट इससे तो अच्छा लग रहा हूँ। ऐसे जनरली यही फिनोमेना होता है, जनरली ऐसा नहीं होता कि तुम पहले अच्छे दिख रहे हो और अभी बेकार दिख रहे हो। जनरली हम ऐसा ही सोचते, कहते हैं मैं ऐसा दिख रही हूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो गए या कोई इंजरी हो गई या कोई मतलब कुछ हो गया तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज आवर बॉडी ऑल्सो डे बाय डे अच्छी ही होती जाती है, बट एट द सेम टाइम जो स्किन है वो स्किन थोड़ी बहुत
पेल तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे तो स्माइल पेल हो गई, लेकिन स्किन को पेल नहीं बोल सकते, लेकिन स्किन की जो जो ड्यूरेबिलिटी और जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब खींचने की स्ट्रेंथ, वो कम हो जाती है। ओके, मतलब अभी जैसे पूरी हमारी स्किन खिंची हुई है, मेल हो फीमेल हो, पूरी स्किन खिंची हुई है, फिर जैसे जैसे एज होती है तो स्किन खिंची हुई नहीं रहती, थोड़ी सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। ओके, तो इसीलिए फिर बोलते हैं ना कि झुर्रियाँ पड़ने लगी है, लाइक दैट। ओके, सो कोई भी बॉडी हो वो बदलेगी तो ज़रूर। तो ब्यूटी से भी हम मतलब ब्यूटी के चक्कर में भी नहीं आए। तो फर्स्ट स्टैंजा में पावर था, पावर, सेकेंड स्टैंजा में पावर था मनी वेल्थ, थर्ड स्टैंजा में पावर था ब्यूटी और से फिजिकल अट्रैक्शन, और से ब्यूटी, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं ब्यूटी ही बोलते हैं हम। ओके, ब्यूटी। तो किसी से भी वो मतलब हायर नहीं हुआ और आगे बढ़ता गया। तो ये इवनिंग की बात थी, सुबह की बात की, दोपहर की बात की और इवनिंग की बात की। अभी रात को तो कहीं पे हायर करने जाएगा नहीं, घर जाके सो जाएगा। ओके, अभी वापस दूसरा दिन हुआ है। सो द सन ग्लिसेंड। ओके, ग्लिसेंड का मीन्स शाइन विद स्पार्कलिंग लाइट। ओके, तो द सन ग्लिसेंड ऑन द सैंड, मतलब कि नदी किनारा था या दरिया किनारा था। ओके, बैंक ऑफ ओशन और अ रिवर, रिवर ओशन का तो सी शोर बोलेंगे हम। ओके, सो वो था, वहाँ पे सैंड थी और वहाँ पे ऐसे सनराइज हुआ था अच्छे से, और सैंड पे अगर सन रे सैंड पे गिरती है तो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होके हमें लगती है, सैंड चमकती है। ओके, तो वो वाला सिचुएशन था। एंड द सी वेव्स ब्रोक्स द वेवर्डली। वेवर्डली मतलब कि विलफुली, सी वेव्स विलफुली मूव करती है ना, उसको थोड़ी हम ऑर्डर कर सकते हैं, ए ऐसे नहीं ऐसे ही जा, ऐसे आगे नहीं पीछे जा, ऊपर नहीं नीचे जा, इतना बड़ा नहीं छोटे में जा। सो वेवर्डली मतलब विलफुली, विलफुली मतलब विल पावर नहीं बोलते कि मुझे ये करना है तो करना है, माई लाइफ माई रूल्स, वैसे होता नहीं है, लेकिन डिजायर ऐसी होती है कि माई लाइफ माई रूल, लाइक दैट। ओके, किसी के रूल नहीं चलते। The sun glistened on the sand and the sea waves broke the waywardly, willfully. तो ये सिचुएशंस एनालिस कर ली। अब कौन आ रहा है? A child sat playing with shells. ओके, तो एक बच्चा है वहाँ पे बैठा हुआ है और शेल्स के साथ खेल रहा है। वो जो शंख होते हैं, छिपले होते हैं, शेल्स मतलब छिपले बोलते हैं हम, लेकिन शंख भी उसमें ही आ जाता है क्योंकि स्नेल का जो अपर बॉडी होता है वही शंख होता है। सो वो खेल रहा था वहां पे। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. तो he raised his hand, वो बच्चे ने अपना सिर ऊपर किया, वो अपने ऐसे खेल रहा था, मिट्टी में रेत में खेल रहा था शेल्स से, और उसने अपना मुंह ऊपर किया, हेड ऊपर किया, and seemed to know me, और ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो, seemed to know me, and said, I hire you with nothing. बोले मैं तुम्हें हायर करूंगा लेकिन कुछ नहीं दूंगा, nothing, I hire you with nothing, मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं तुम्हें nothing, लेकिन क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए काम करो, ऐसे बोल रहा है। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. और तब the bargain struck in child's in play मतलब कि वो बच्चे ने जो मजाक में, प्ले मतलब मजाक, मजाक के जैसे, प्ले नहीं बोलते, नाटक, तो बच्चे ने जो मजाक में ऐसे ही जो बात बोल दी, वो बात उसके माइंड में, स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मतलब जो बच्चे ने मजाक मजाक में अपने दिल की, अपने दिमाग की बात बताई। ओके, मेड मी अ फ्री मैन, और यही बात मुझे एक फ्री मैन बना दिया। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि अगर राजा के पास से वो हायर हो जाता तो राजा जो बोलता वो करना पड़ता, पावर। ओके, फिर
अगर वो जो बिजनेसमैन था या ओल्ड पर्सन था जिसके पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन थे, वो हायर कर लेता, उसके पास वो हायर हो जाता, तो वो जो बोलता वो उसको करना पड़ता, तो वो बंधा हुआ है ना। ओके, फिर यहाँ पे ब्यूटी, तो ब्यूटी मतलब उसके साथ अगर वो हायर कर लेती तो वो जो बोलती वही वो करना पड़ता। ओके, ब्यूटी ब्यूटी में भी वही है कि अगर हाँ बोला दैट मीन्स कि तुम मुझे हायर कर लो, ओके तुम मुझे अच्छे लगते हो, तो बोले बस बात खत्म, अभी जो मैं बोलूँ वो करो। तो वो बोल रहे हैं कि फिर वहां पर भी हो जाता क्या, फ्रीडम चला जाता, कोई फ्रीडम नहीं है, वो जो बोले वही करना है। एंड द लास्ट चाइल्ड ने ऐसा मजाक में ऐसा मतलब एग्रीमेंट रखा मेरे सामने कि मैं उसे मना नहीं कर पाया, और उसी ने मुझे फ्री मैन बता दिया। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे कुछ देने वाला ही नहीं था, मुझे सिर्फ काम करना था। तो मैं उसके साथ खेलता, उसका जो बोल रहा है वो गड्ढा खोदो बोल रहा है तो मैं गड्ढा खोद देता, लेकिन वो तो मुझे कुछ देने वाला नहीं था। और तभी तो मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं फ्री हूँ ना। तुम अपनी डिसीजन लेने के लिए फ्री हो कि मत खोदना हो तो मत खोदो, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, या अभी 2 घंटे तक ऐसा किया, अभी मैं नहीं करूँगा, मैं थक गया हूँ, तुम फ्री हो। ओके, सो एवरीवन वांट्स इन आवर लाइफ, सो दैट इज द एंड ऑफ आवर पोएम। सो एवरीवन वांट्स टू बी फ्री इन आवर लाइफ। ओके, कि मतलब ऐसे ये डिज़ायर अच्छी भी है, लेकिन कई बार अभी की जनरेशन में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गई है ये डिज़ायर, कि मतलब पेरेंट्स कुछ बोल रहे तो बोले नहीं मैं तो ऐसा ही करूँगा ऐसा ही करूँगी, माई लाइफ माई रूल। अरे उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए वो हाँ इसलिए वो बोलते हैं, उनको हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, या वो एक पर्टिकुलर जगह पे फेल हुए हैं तो उनके माइंड में डर भी है कि हम भी वैसा ही करेंगे उनके जैसा और उनके जैसा ही फेल ना हो जाए। ओके, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास फेलियर के एक्सपीरियंस है, फेल हुए हैं, और उनके पास डिजायर भी है। किसी की डिजायर होती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा पायलट बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, ये करे वो करे, मेरी बेटी ये करे, मेरी बेटी टीचर बने, नासा में जाए, इसरो में जाए, ये वो। तो ये डिजायर होता है। अभी डिजायर के अकॉर्डिंगली अगर खुद के बच्चे को रखना चाहते हो तो उसके पास तो फ्रीडम है नहीं, तो वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन थोड़ा बहुत जो पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा मत करो, हाथ धो के खाने के टाइम पे हाथ धो के बैठना चाहिए खाना खाने, अभी ये पेरेंट्स ने बोला, अब हम बोलेंगे नहीं मैं नहीं दूंगा, माई लाइफ माई रूल। अरे भाई बीमार हो जाओगे। ओके, तो हर बात पे ऐसा, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मेट्रो सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। आई हैव सीन दैट्स वाई। ओके, कि छोटे छोटे बच्चे या तुम्हारे जितने बच्चे ऐसी डिमांड करते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं ऐसा ही करूँगी, और उनकी परवरिश ही ऐसी हुई होती है कि पहले से ही मतलब पेरेंट्स बच्चे जो बोले वो सब कुछ उसको दे देते हैं। तो ये अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। अगर बच्चे जो मांगे वो सब कुछ ही दे दिया, दैट इज नॉट गुड पेरेंटिंग। उसको तकलीफ भी चाहिए। ऐसा समझो कि कोई बंदा, कोई भी मतलब कभी फेल ही नहीं हुआ है, किसी ने स्ट्रगल देखा ही नहीं है, तो उसने कुछ सीखा ही नहीं है लाइफ में। कोई फेल ही नहीं हुआ, किसी ने स्ट्रगल ही नहीं देखा, किसी को पता ही नहीं है कि मतलब मजबूरी क्या होती है, कि मतलब तुम्हें खाना है ये, लेकिन मजबूरी में ये खाना है क्योंकि अभी घर की कंडीशन ऐसी है, या तुम्हें यूज़ करना है सपोज iPhone 13 लेकिन अभी तुम सैमसंग यूज़ कर रहे हो क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी है। वो मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, मतलब और ऐसा नहीं है iPhone 13 दिया तो तुम बोलोगे नहीं नेक्स्ट ईयर iPhone 14 भी चाहिए। तो डिज़ायर तो बढ़ती रहेगी। ओके, लेकिन उसके साथ साथ हमें घर की कंडीशंस, हमारे पेरेंट्स की कंडीशंस वो भी सोचना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें बिहेव करना चाहिए। इसीलिए वॉट एवर दे विल टेल वी हैव टू थिंक ऑन इट। मतलब अभी तो मतलब क्या बोल सकता हूँ, 20 साल तक तो हाँ ही बोलना चाहिए, जो भी बोले उसमें हाँ ही बोलना चाहिए। अगर तुम खुद एक्सपीरियंस करना
20 साल तो मैं बोल दिया, लेकिन तुम सिर्फ एक्सपीरियंस करना, तुम 1 महीने तक जो भी पेरेंट्स बोले सब में हाँ कर देना, सब में हाँ। कि जल्दी सो जाओ, हाँ चलो 1 घंटे में खेल के आ जाना, ओके हाँ। अभी जल्दी उठ जाओ, एग्जाम है, स्कूल जाना है, हाँ। सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 महीना तुम हाँ हाँ सभी बात में हाँ करते देखो। उसके बाद तुम देखना तुम्हें जो चाहिए वो सामने से आएगा, पेरेंट से, तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। और फिर तुम जो बोलोगे तब उनकी हाँ हो जाएगी। और वो तुमसे ज्यादा बार, तुमने 10 बार हाँ बोला होगा तो वो 20 बार हाँ बोले, उसमें भी उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, देने की कैपेसिटी। ओके, हम दे रहे हैं ना, अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो हम वैसा नहीं करके उनको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, कि पेरेंट्स की ये डिजायर थी कि हम उनका कहना माने और वैसा ही करें जैसा वो चाहते हैं, और हमने वैसा ही किया, तो हमने उनकी डिजायर फुलफिल की। अभी सोचो तुम्हें कुछ चाहिए, भगवान के पास तुम मांग रहे हो, ओके, भगवान के पास तुम मांग रहे हो और भगवान ने तुम्हें वो चीज़ दे दी, तो तुम खुश होगे या नहीं होंगे, राइट? तो वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास कुछ मांग रहे हो और तुमने दे दिया, तो वो खुश होंगे। और अगर भगवान हमारे पास खुश है तो हमें तो कितना, जितना 1 मांगेंगे तो 2 दे देंगे कि अरे ऐश करो, ऐसे लाइक दैट। तो यहाँ पे वही चीज़ की बात की गई है कि हमें फ्रीडम की बात की गई है। तो फ्रीडम के नाम पे फिर फ्रीडम मीन्स क्या? फ्रीडम का गलत मायने नहीं, मीनिंग नहीं निकालना चाहिए। फ्रीडम बहुत डीप है, हम डिस्कस करना चाहे तो बहुत टाइम हम ले सकते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल फ्रीडम। ओके, किसी हमारे पेरेंट्स के उनके सजेशंस को ना मानना, दैट इज नॉट अ फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स व्हाट, कि फ्रीडम तुम लाओ कोई अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे एंगर से फ्रीडम लाओ कि मुझे कभी गुस्सा ही नहीं आया, फ्री हो गए तुम, कुछ भी कोई करे तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा, लाओ फ्रीडम वहाँ पे। ओके, या तुम्हें सपोज 1 महीने तक कोई डिजायर ही नहीं होगी, फ्री फ्रॉम डिजायर, लो कोई डिजायर नहीं, जो खाना मिल रहा है खा ले रहे हो, जहाँ जो बोल रहे हो वही कर रहे हो 1 महीने के लिए, तो तुमने तब तुम फ्री हो गए डिजायर से। अब तुम ऐसा नहीं कि तुम्हें ये लेने का मन हो गया, लेकिन तुम्हें नहीं यार वो तो अभी मन हो रहा है, अभी 2 दिन में अगर चला लूंगा इसके बगैर तो फिर 2 साल भी खींच लूंगा, लाइक दैट। तो तुम फ्री हो, उसके साथ बंधे नहीं हो। और जो चीज़ तुम्हें ऐसा है कि नहीं यार ये तो करनी ही पड़ेगी, ये नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दैट मीन्स तुम्हारा पावर वो चीज़ के पास है। अगर तुम्हारे सामने पिज़्ज़ा रखा है और से तुम्हें जुकाम है, सर्दी है, कोल्ड है, और तुम्हारे सामने बहुत ही बढ़िया हैवमोर का आइसक्रीम रखा है जो तुम्हें बहुत ही पसंद है, वो तुमने खा लिया, ओके, दैट मीन्स तुम्हें पता है कि तुम ऑलरेडी बीमार हो और तुम खाओगे तो और ज़्यादा बीमार हो सकते हो, फिर भी तुमने खा लिया। दैट मीन्स कि हमारे माइंड पे जो दिल कर रहा है ना, कंट्रोल ही नहीं है। तो यहाँ कंट्रोल लाने की बात है, ओके, कि हाँ नहीं करेंगे ऐसा, लाइक दैट। सो दैट इज फ्रीडम, दैट इज एक्चुअली फ्रीडम। नहीं तो अभी तुम फ्री ही नहीं हो, तुम तो माइंड के कंट्रोल में हो कि ये यहाँ देखा पापा मुझे भी ये चाहिए, ये यहाँ देखा मम्मी मुझे ये चाहिए, तो हम अपने दोस्त ने लिया तो हम भी करेंगे, इसने बाइक ली हम भी बाइक लेंगे, इसने साइकिल ली हम भी साइकिल लेंगे, इसने कंप्यूटर लिया हम भी कंप्यूटर लेंगे। तो वैसे ऐसा नहीं कि बच्चों में होता है, सब में होता है, पेरेंट्स में भी होता है, यार ये तो देख कैसी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, चलो हम भी ये बेच के, पुरानी बेच के नई गाड़ी ले लेते, इसका घर तो देखो कितना बढ़िया है, चलो हम भी ये तोड़ के नया दूसरा बनाते हैं, लाइक वो सब में होता है। ओके, अच्छी ज्वेलरी देखी चलो ज्वेलरी ले लेते हैं, अच्छे कपड़े देखे हाँ मस्त हैं कपड़े, सेल आया है चलो वहाँ जाके ले लेते हैं, लाइक दैट। हम कंपैरिजन और दूसरे को शो बोलते हैं ना, शो ऑफ, उसके लिए हम फिजूल खर्ची कर देते हैं। अभी 9th वालों को मैं इंग्लिश में वही पढ़ रहा था, माई चाइल्डहुड, तो उसमें बताया है कि अब्दुल कलाम जी के जो पापा हैं उन्होंने फिजूल खर्ची थोड़ी भी नहीं की, लेकिन फिर भी अब्दुल कलाम जी को कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई, ना खाने की, पीने की, दवाई की, कपड़ों की, किसी बात की नहीं। सो दैट इज द थिंग, वी हैव टू कंट्रोल अवर माइंड, दैट इज द ओरिजिनल फ्रीडम। तब तुम फ्री हो अपने माइंड से, मतलब माइंड इतना पावरफुल है कि तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता है वर्ल्ड में, जो चाहिए वो, लेकिन वो तुम्हारे कंट्रोल में आना चाहिए, तुम उसके कंट्रोल में नहीं होने चाहिए। अगर तुम उसके कंट्रोल में हो तो वो जो चाहे वो तुमसे करवा सकता है, और अगर तुम्हारे माइंड में तुम्हारे हाथ में और तुम्हारे अंडर में, कंट्रोल में तुम्हारा माइंड है, तुम जो चाहो वो अपने माइंड से करवा सकते हो।
कि इतने घंटे पढ़ने बैठ, तो तुम पढ़ा सकते हो उसको, वो थक नहीं सकता उतने घंटे से पहले। इतने घंटे ही सोना है तो वो तुम्हारा माइंड ही तुम्हें जगा देगा कि बस 7 घंटे बोला था, 7 घंटे हो गए, वो ही उठा देगा, आँख खुल जाएगी, बस बात खत्म। इतना याद रखना है तो रखना ही है, वो भूल ही नहीं सकता। लेकिन कब? जब वो तुम्हारे कंट्रोल में हो तब। बहुत डीप बात है, जैसे ये पोएम थी डीप, वैसे ही डीप बात है, प्रैक्टिस से आता है वो। ओके, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। दिस इज दी आवर पोएम। और इसके साथ ही हमारा कितना खत्म हुआ है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ की पोएम द स्कूल बॉय इज पेंडिंग, राइट? Yes. तो कल हम वो करेंगे Yes. स्कूल बॉय। ओके चलो whatever। ओके Yes. चलो, तो आज के लिए इतना ही। ओके, पढ़ते रहना है, इसके क्वेश्चन आंसर सब जो डिस्कस हो रहा है उसके क्वेश्चन आंसर करना। Yes, sir. फिर ये 5 खत्म करके फिर हम थोड़ा ग्रामर भी ले लेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में होगा वो। सर ग्रामर लेना है कि हिस्ट्री? हाँ, जो लेना वो ले लेंगे। और थोड़ा बहुत देखो, ऐसे छुट्टी मिलती जा रही है। कल छुट्टी थी, आए थे तुम? कौन छुट्टी? कल छुट्टी थी ना? हाँ, तो ऐसी छुट्टी आगे पीछे कोई ना कोई मिलती रहेगी, बट उसको हम कवर कर लेंगे संडेज में, दिवालीज हॉलीडेज में। मतलब हम तीनों, पारिता, तुम, मैं, हम तीनों अगर फ्री है तो हम लेंगे। ऐसा नहीं कि फिर तुम घूमने जा रहे हो और मैं क्लास ले रहा हूँ, ऐसा तो नहीं। बट अगर हम तीनों को एडजस्टेबल है तो वी विल कवर वॉट एवर दी हॉलीडेज। काम की वजह से ही हॉलीडे होते हैं, अदरवाइज मुझे तो पढ़ाना है, मज़ा आती है, मज़ा ही करेंगे और ओके चलो। Yes. हाँ, ओके, चलो पारिता, दैट्स इट फॉर टुडे।